तो हमारी आज की इस कहानी जो कि पहले वीडियो से रिलेटेड है और उसी मूवी का ये सीक्वल है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखकर ही आज की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि कैरेक्टर और कुछ चीजों का कनेक्शन आप अच्छी तरह से समझ सके। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 7 साल के बाद दिखाया जाता है और समय होता है क्रिसमस का, जहाँ पता चलता है कि हैरोल्ड और कुमार दोनों अलग अलग हो चुके हैं और दोनों के बीच कोई कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि समय के साथ हैरोल्ड को ये पता चल चुका था कि अगर वो अपना कीमती वक्त कुमार के साथ बिताया तो अपनी जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से उसका साथ छोड़ दिया। और फिलहाल वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, जहां हैरोल्ड ने न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी खड़ी की और इसके साथ उसने बड़ा घर जो कि क्रिसमस के लिए वेल डेकोरेटेड था, और इसी के साथ उसने मारिया से भी शादी की, जहां मारिया उसे बता रहा होता है कि इस क्रिसमस उसका पिता यानी हैरोल्ड का ससुर जो कि मैक्सिको से पूरे फैमिली के साथ वो इस साल क्रिसमस यही मनाने वाला है, जो बेसिकली हैरोल्ड को पसंद नहीं होता, लेकिन मारिया के लिए वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ हैरोल्ड ने एक नया फ्रेंड बना लिया जो उसका ड्राइवर होता है, और हैरोल्ड का मानना होता है ये कुमार जैसा नहीं है। दूसरी तरफ कुमार को दिखा जाता है जहाँ अपनी जिंदगी उसी तरह से काट रहा होता है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। जब से हैरोल्ड छोड़ के गया है, अब उसका रूम पार्टनर भी बदल चुका है। उसने एक नया फ्रेंड बना लिया है जो कि उसी के जैसा हरामी है, जहाँ दोनों मिलकर सिर्फ चरस, गांजा और लड़कियों की बात करता है। यहाँ पे कुमार को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर से टीवी देखते हुए वो गांजा फूक रहा होता और टीवी पे एक एड दिखा रहा जहाँ वॉफल बोर्ड के बारे में बता रहा होता, जो कि सेकंड्स के अंदर वॉफल्स बना के दे देता है। अब ये बोर्ड देखकर कुमार को बहुत पसंद आता है, क्योंकि अगर ये बोर्ड होता है तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। और तभी कॉलिंग बेल बजता है। जब कुमार दरवाजा खोलता तो पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा आई हुई थी, और ये समझ में आता है कि वेनेसा गुस्से में थी, जहाँ वो कुमार से कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद कुमार के होश उड़ जाता है और वो उल्टे सीधे बातें कर रहा होता है, जिससे वेनेसा समझ आती है कि कुमार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद रूट कर वहां से चली जाती है और कहती है कि उसने सही किया था कि उसने उसे डंप कर दिया। इसके बाद हैरोल्ड दरवाजा खोलता है तो उसका फादर इन लॉ मिस्टर पेरेस वहाँ पे आ चुके होते हैं, और यहाँ एक समझ में आता है कि मिस्टर पेरेस हैरोल्ड को पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है कल्चर का, जहाँ हैरोल्ड एक साउथ कोरियन होता है और मारे की फैमिली मैक्सिकन, और बाद में हैरोल्ड को पता चलता है कि मारे की फैमिली एक गैंगस्टर फैमिली है। मिस्टर पेरेस को अपने घर में बुलाता है और घर में घुसते वो मारिया को ढूंढ रहा होता है। तभी मिस्टर पेरेस का नजर जाता है क्रिसमस ट्री पे। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या है, जिसका जब हैरोल्ड कहता है कि ये क्रिसमस ट्री है, बल्कि एक आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री है। जिसे देखने के बाद मिस्टर पेरेस गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो क्रिसमस एक फेक क्रिसमस ट्री से सेलिब्रेट करेंगे, जिसके जवाब में हैरोल्ड कहता है कि हर साल क्रिसमस मनाया जाता है और इसके लिए कम से कम 10 लाख पेड़ काटे जाते हैं, वो भी एक दिन का सेलिब्रेशन के लिए, और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज का भी एक असर होता है, और इसलिए वो एनवायरमेंट के बारे में ख्याल रखते हुए इस बार वो इसी आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री का इस्तेमाल करेंगे क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए। तभी मारिया अपने पिता से मिलने के लिए वहाँ पहुंच जाती है और गले लगा लेती है, और फिर मारिया देखती है उसकी पूरा फैमिली वहाँ पे आ चुका होता है। अब ये हैरोल्ड देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि उनकी पूरी फैमिली वहाँ आ चुकी होती है और इतने सारे मेंबर है, और ये देखकर वो थोड़ा सा नाखुश होता है। इसके बाद कुमार देखता है कि उसके घर के सामने एक पार्सल था जो कि हैरोल्ड के नाम पे था, और भेजने वालों को अभी भी ऐसा लगता है कि हैरोल्ड शायद यही रहता हो। अब ये देखने के बाद कुमार सोचता है कि इस पार्सल को हैरोल्ड तक पहुंचाना होगा, और इसलिए वो सोच लेता है कि वो उसके घर में जाएगा। फिर हैरोल्ड के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिसमस पार्टी चल रहा होता है, और यहाँ मारिया हैरोल्ड से पूछती है क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड कुमार को नहीं बुलाएगा, जिसको जवाब में हैरोल्ड कहता है कि वो एक प्रॉब्लम है, और वो जहाँ पे जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाता है, और इसलिए वो नहीं चाहता है कि यहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम हो। अब यहाँ मारिया क्या कह सकती है, मारिया मान लेती है। तभी मिस्टर पेरेस अपने फैमिली मेंबर को कहते हैं कि इस फेक क्रिसमस ट्री को बाहर निकाल देने के लिए, और फिर हैरोल्ड के सामने उस क्रिसमस ट्री को उठाकर एक नया क्रिसमस ट्री वहां लाया जाता है, जो कि बताया जाता है कि मिस्टर पेरेस पिछले 8 साल से वो ग्रो कर रहे हैं और उन्हीं का घर का एक क्रिसमस ट्री है। अब ये सब हैरोल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ मारे की वजह से वो हाँ कर रहा होता है। फिर मिस्टर पेरेस को पता चलता है कि क्रिसमस ट्री तो लेकर आए हैं, लेकिन डेकोरेट करने के लिए लाइट्स और गिफ्ट्स लाना वो भूल गए हैं, जिसके बाद मिस्टर पेरेस टेंशन में आ जाता है, और मारिया कहती है उन्हें आज चर्च भी जाना होगा, जहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि सब कोई अगर चर्च में जाएगा तो इस ट्री को कौन डेकोरेट करेगा। अब हैरोल्ड को लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिस्टर पेरेस को इम्प्रेस करने के लिए, और वो कहता है कि वो सब कुछ संभालेगा। जब तक वो रात को वापस आएंगे तब तक उनका एक क्रिसमस ट्री बहुत ही सुंदर और ही खरा होगा। अब यहाँ पे मिस्टर पेरेस क्या ही कह सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि इस ट्री का ख्याल रखने के लिए इसे कुछ ना हो। हैरोल्ड का कहना होता है बिल्कुल निश्चिंत रहे। फिर कुमार अपने दोस्त एडविन के साथ हैरोल्ड के घर पहुंच जाता है वही पार्सल को ड्रॉप करने के लिए। वो उसके घर के चौखट में उस पार्सल को रखकर वहां से जा ही रहा था, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी हैरोल्ड को पता चलता है और दरवाजा खोलकर बाहर आता है, और उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कुमार आ चुका था। अब 7 साल हो चुके थे, उनकी दोस्ती का कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों हाथ वगैरह मिलाते हैं, विश करते हैं, और हैरोल्ड कुमार को अपने घर इन्वाइट करता है। अब यहाँ पे जब हैरोल्ड उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर कुछ नहीं था बल्कि एक जॉइंट था। अब ये देखकर हैरोल्ड सोचता है कि उसे ये पार्सल कौन भेज सकता है, क्या ये कुमार का तो प्लान नहीं है। कुमार कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, और तभी कुमार उस जॉइंट को उठाकर उसमें आग लगा देता है। तभी हैरोल्ड कहता है कि इस घर में ये सब अलाउड नहीं है, उसका वो जॉइंट लेकर वो बाहर फेंक देता है। लेकिन शायद हैरोल्ड को पता नहीं होता है कि वो हवा की वजह से घूम के आकर उसी क्रिसमस ट्री में गिर जाता है। जब उन्हें समझ में आता है तब तक क्रिसमस ट्री पे आग लग जाती है, और फिर हैरोल्ड देख के तिलमिला जाता है, उसे बुझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उस क्रिसमस ट्री को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब ये देखने के बाद हैरोल्ड पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसका फादर इन लॉ का वो क्रिसमस ट्री था, और अब जब वो रात को आएंगे
आएंगे, देखेंगे कोई क्रिसमस ट्री नहीं तो क्या सोचेंगे। अब ये सब सुनने के बाद कुमार बहुत ही कूल एक्ट करता है और कहता है कि एक 12 फुट का तो एक क्रिसमस ट्री है, अभी जाके खरीद के ले आ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हेरोल्ड का जवाब होता है कि वो मारिया के फैमिली का था और इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हेरोल्ड कुमार से कहता है कि वो वहां से चले जाए, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो खुद संभाल लेगा, उसी का गलती था कि उसने उसे घर बुलाया। और कुमार क्या कर सकता है, वो भी वहां से चला जाता है। जब कुमार वापस घर जा रहा होता है तो उसे महसूस हो रहा होता है कि उसने गलत किया था और इसी वजह से वो एड्रिन से कहता है कि पास के क्रिसमस शॉप में रोकने के लिए, ताकि वो एक नया क्रिसमस ट्री हेरोल्ड को गिफ्ट कर सके। वो एक शॉप में जाता है जो कि बिल्कुल 12 फीट वाला दिख रहा था और वो निगा ओनर कह रहे होते हैं कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है, लेकिन कुमार का कहना होता है कि वो ट्रिपल प्राइस देगा। जिसके बाद वो मान जाते हैं और वो खरीद के वहां से चले जाते हैं। जिसके तुरंत बाद हेरोल्ड पहुंच जाता है अपने ड्राइवर फ्रेंड टॉड के साथ वही क्रिसमस ट्री खरीदने, जहाँ वो निगा ओनर कहते हैं कि अभी भी उसने ट्रिपल प्राइस में बेच दिया और उन्हें दिखाता है कि वो जा रहे हैं। अब हेरोल्ड को ऐसा लगता है कि अगर ये मिस हो गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जिसके बाद वो टॉड से कहता है उस गाड़ी का पीछा करने के लिए। जब एड्रिन की गाड़ी को हेरोल्ड पीछा कर रहा होता है तो एड्रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी हाई में था और वो रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाता है और गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। जब हेरोल्ड और टॉड बाहर निकल के आता है और बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पे कुमार क्या कर रहा है। कुमार ये समझाने की कोशिश करता है कि वो नया ट्री उसे गिफ्ट देने वाला था, लेकिन हेरोल्ड समझ जाता है कि आज उसने दो ट्री खराब किया क्योंकि ये अगर घर तक पहुंचता तो उसका काम आ सकता था। अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि कब से दोनों के ये बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, जहाँ एक दूसरे के दोस्त को वो ताने मार रहे थे। तभी एड्रिन कहता है कि उसके गर्लफ्रेंड के पास जाना है, जहाँ उसके नए गर्लफ्रेंड ने उसे एक वीडियो भी भेजा था। जब ये चीज वो हेरोल्ड के दिखा तो हेरोल्ड देख लेता है कि उस लड़के के पीछे एक क्रिसमस ट्री था और वो बिल्कुल 12 फीट का था। जहाँ दोनों में एक डील होता है, जहाँ हेरोल्ड कहता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड तक पहुंचा देगा, लेकिन इसके बदले में उनका वो ट्री चाहिए। एड्रिन मान जाता है और कहता है कि ये ट्री तो बहुत ही छोटी सी चीज है। अब हेरोल्ड एड्रिन को लेकर उसके गर्लफ्रेंड के यहाँ पहुंच जाता है और पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी। जिसके बाद एड्रिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो जाता है और हेरोल्ड और कुमार वेट कर रहे होते हैं कि कब पार्टी खत्म होगा और वो क्रिसमस ट्री को लेकर यहाँ से अपने घर जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद एड्रिन का गर्लफ्रेंड नीचे आ जाता है, जहाँ उसे कहता है कि वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और बिल्कुल नहीं चाहते कि आज का दिन खराब हो और इसलिए आज किसी को उसके साथ रिलेशनशिप बनाना होगा। जिसके बाद वो कहती है कि उसे हेरोल्ड पसंद आ रहा है, उसी के साथ वो रिलेशनशिप बनाएगी। हेरोल्ड कहता है कि वो मैरिड है, वो उसका दोस्त के साथ ट्राई कर सकता है क्योंकि वो सिंगल है, लेकिन उस लड़की का जवाब होता है कि वो इंडियन लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाती। वो जबरदस्ती हेरोल्ड का पैंट उतारने लगता है और तभी उसका पिता वहाँ पहुंच जाता है, जो कि पता चलता है कि एक रशियन गैंगस्टर है। जब वो ऐसी हालत में अपनी बेटी को देखता है और उसका बेटी भी कहती है कि इन दोनों ने उसे हैरेस करने की कोशिश किया। अब ये सब देखने के बाद उस गैंगस्टर का दिमाग फिर जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि दोनों को पकड़ के गोली से उड़ा दे, जिससे पूरे पार्टी में अफरा तफरी मच जाता है और हेरोल्ड और कुमार किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद दोनों के ऊपर गोली चला जाता है, लेकिन किसी तरह से उस पार्टी से निकल आते और डरते हुए एक पेड़ के पास छुप जाते हैं। तभी वो मिल जाते हैं दो कॉलेज फ्रेंड जो उनके पहले रूममेट हुआ करते थे और उनसे पूछता है कि वो डरे हुए क्यों है और कुछ दूसरा बहाना बना देते हैं और वो कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि आज का दिन स्पेशल है और इसलिए व्हाइट कैसल में वो बर्गर खाना आया है, जो वो इशारा करते हैं कि पासे में था। चारों दोस्त बहुत समय के बाद मिले थे और बर्गर का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी हेरोल्ड कहता है कि अभी जाना होगा क्योंकि अभी तक क्रिसमस ट्री घर पहुंचा नहीं है। तभी उसके दोस्त का बेटी इशारा करता है कि पास में एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है जो कि एक चर्च पे रखा हुआ था। हेरोल्ड लगता है कि एक और मौका है क्रिसमस ट्री घर ले जाने का, क्योंकि पिछले वाला प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। जहाँ वो कुमार के साथ वहाँ पहुंच जाता है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे लाइन लगा हुआ है। जब वो घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक आदमी कहता है कि बिना टिकट का कोई एंट्री नहीं है, जिसके बाद उसे झगड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हेरोल्ड को दिखा देता है कि उसकी फादर इन लॉ की फैमिली यही आई हुई है और इसी चर्च को बात कर रहे थे। जिसके बाद वो कुमार को लेकर वहां से भाग जाता है और एक गली में आ जाता है, जहाँ ये सब देखकर कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वहां से भाग क्यों आया है। इतना अच्छा मौका था बिल्कुल सेम टू सेम क्रिसमस ट्री घर ले जाने का। जहाँ हेरोल्ड एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर इन लॉ की पूरी फैमिली वही थी, अगर वो पकड़ा जाता तो क्या होता। जिसको जब कुमार कहता है कि वो लाइफ में पूरी तरह से वेल सेटल्ड है तो इतना डरता क्यों है। जहाँ हेरोल्ड इसके जवाब में कहता है वो किससे डरता नहीं है, बल्कि वो बस इतना चाहता है कि मारिया खुश रहे और ये सब कुछ सिर्फ मारिया के लिए कर रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, उनसे कहता है कि बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ दोनों को पकड़ कर अंदर लेके जाता है और जबरदस्ती एक वार्डरोब रूम में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक ड्रेस पहना दिया जाता है और डायरेक्टली स्टेज में फेंक दिया जाता है। उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है, जिसके बाद पता चलता है कि उन्हें गलत समझ लिया गया है और यहाँ पे एक कोयल डांस होने वाला था जिसका अनएक्सपेक्टेड वो लोग पार्ट बन जाते हैं। जहाँ हेरोल्ड नोटिस करता है कि यहाँ पे इतने सारे क्रिसमस ट्री है, कोई भी उठा ले सकता है। कुमार नोटिस करता है कि यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत लड़कियों के साथ नील भी है जो कि यहाँ पे लीड डांसर होता है। हेरोल्ड समझ आता है कि उनके साथ डांस करना होगा और फिर डांस शुरू हो जाता है। बहुत खूबसूरत सा एक क्वाइट डांस परफॉर्म हो रहा होता है और कुमार इतने सारे लड़कियों को देखकर उसका हालत खराब हो जाता है और लड़कियों के साथ वही फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और फिर से उल्टे सीधे हरकतें करता है। लेकिन इसके बाद अनजान तरीके से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और फिर डांस खत्म हो जाता है। जिसके बाद हेरोल्ड और कुमारी सोच रहे होते हैं कि अगर नील से बात करें तो वो जरूर एक क्रिसमस ट्री दिला देगा और इसके लिए उसके कमरे में छुपना होगा, जो कि बिल्कुल वही करते हैं कि कमरे में छुप जाते हैं। लेकिन जिसके पीछे वो छुपते हैं वो नीचे गिर जाता है और नील को पता चल जाता है कि वो दोनों यहाँ पे हैं और देखते उन्हें विश करता है और कहता है कि उसकी क्या मदद कर सकता है। हेरोल्ड और कुमार को बिल्कुल ये उम्मीद नहीं था। उसके बाद हेरोल्ड बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, जिसको जवाब में नील कहता है कि वो एक क्रिसमस ट्री ले जा सकता है।
तभी वहाँ पे एक वॉफल बोर्ड दिखाया जाता है जो नील ने अपने पास रखा था वॉफल्स खाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता है और उसे एक किक लगाता है। ये देखने के बाद कुमार कहता है कि इतने क्यूट रोबोट के साथ वो ऐसा बर्ताव क्यों करता है। नील का जवाब होता है कि अगर उसे पसंद है वो उसे ले जा सकता है, जिससे कुमार एग्री करता है और उसे थैंक यू कहकर बाहर आ जाता है, जहाँ क्रिसमस ट्री वॉफल बोर्ड के साथ वो लोग एक वॉफल ब्रेक भी ले रहा होता है। और फाइनली इतने घंटे के बाद हैरोल्ड खुश दिख रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, क्योंकि उस रशियन गैंगस्टर के 2 आदमी उन्हें ढूंढते वहां तक पहुंच जाता है और उन्हें बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है, साथ में उस टॉय रोबोट को भी। जब दोनों को होश आता है तो देखता है कि वो लोग पोल से बांध लिया गया है और वो गैंगस्टर उन्हें गोलियों से भूनने वाले हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलना अब मुश्किल है और दोनों अपने दोस्ती की मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर थे, जहाँ एक दूसरे से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा रहेंगे। जैसे वो गैंगस्टर उनके ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं, वॉफल बोर्ड वहाँ पे पहुंच जाता है और उसके अंदर कुछ अजीब ही सेल्फ डिफेंस था, जहाँ वो अपना बॉक्स खोलता है और उसमें से एसिड निकलता है जो जाकर एक गैंगस्टर पर गिरता है और उसका मुंह जल जाता है। और फिर दूसरा वाला होता है, उसको भी एक हथौड़ा टाइप से मारता है, जिसे देखकर हैरोल्ड और कुमार विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वॉफल बोर्ड ऐसा कुछ कर सकता है। ना कुछ करने के बाद वॉफल बोर्ड का बैटरी डाउन हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले वही एसिड उनके ऊपर फेंक देता है, जो कि उनके रस्सियों में जाकर रखता है और दोनों फ्री हो जाते हैं। अब दोनों फ्री होने के बाद हैरोल्ड कहता है कि उसे अपना घर पहुंचना होगा, क्योंकि अब तक तो उसके फादर इन लॉ वाले सभी घर पहुंच चुके होंगे। जो होगा देखा जाएगा, सब वो फेस कर लेगा। वो कुमार को एक बार फिर से क्रिसमस विश करने के बाद वो घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही हैरोल्ड घर पहुंचता है तो ऑलरेडी उसका फादर इन लॉ मिस्टर पेरेस उसका वेट कर रहा होता है और उसे धमकाते हुए पूछता है कि उसका फैमिली क्रिसमस ट्री किधर है। अब हैरोल्ड को पता होता कि ये सवाल तो पूछा जाएगा। अगर हैरोल्ड चाहता तो बोल सकता था कि आज पूरा दिन कैसे गया और किस तरह से सब कुछ हुआ, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो डरेगा नहीं। वो डायरेक्टली मिस्टर पेरेस से कहता है कि उसने कुछ जला के बाहर फेंक दिया, क्योंकि घर उसका है और यहाँ क्रिसमस उसी के हिसाब से मनाया जाएगा, कोई कुछ भी कहे। अब ये सुनने के बाद मिस्टर पेरेस और गुस्सा हो जाता है और लगता है कि अभी उसे फोड़ देगा, लेकिन मिस्टर पेरेस खुश होता और कहता है कि यही वो सुनना चाहता था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो कभी भी यही नहीं चाहता था कि उसका बेटी का हस्बैंड एक डरपोक निकले। अब यहाँ पे हैरोल्ड कुछ विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है और दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन हो जाता है। और दूसरी तरफ कुमार को दिखाया जाता है, जो कि छुप के वेनेसा के घर में घुस जाता है और वेनेसा को जगा देता है और माफी मांगने लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। वो कहता है कि वो सुधर जाएगा और सारा चरस गांजा छोड़ देगा और एक अच्छा डेड बनने की कोशिश करेगा। अब ये सब सुनने के बाद वेनेसा कैसे मना कर सकती है, वेनेसा एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन क्रिसमस होता है और यहाँ दिखाया जाता है हैरोल्ड जो कि अपनी फैमिली के साथ 3D मूवी देख रहा होता है और अपने फादर इन लॉ के साथ ये मोमेंट वो शेयर कर रहा होता है। और फिर रात को पार्टी होती है, जहाँ कुमार और वेनेसा वहाँ पहुंच जाता है और इसके साथ ही एडविन और टॉड भी, जहाँ सभी क्रिसमस का मजा उठा रहे थे। और इसके बाद हैरोल्ड और कुमार अपने घर के चौखट के बाहर फिर से गांजा फूंक रहे होते हैं और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे अलग अलग जॉनर्स के एक्सप्लेनेशन मेरे इस चैनल पे पाने के लिए। और जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप चाहे तो गूगल सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सवाल ये है कि सांता क्लॉज का जन्म कहाँ हुआ था। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।